बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी ऑडिट कॉल्स के ऊपर एडमिन चेक कैसे लगा सकते हैं। एडमिन चेक का बेसिक मकसद ये होता है कि हम एक कॉल पे डिस्प्यूट करते हैं, लेकिन जो मीडिएटर है ना वो एग्री नहीं करता हमसे, लेकिन हमें लगता है कि भाई हमारी कॉल बिल्कुल ठीक है। तो फिर हम ना वो कॉल ये एडमिन चेक फॉर्म फिल करके ना एडमिन को भेज देते हैं। फिर एडमिन आप पे आके उस पर अपनी मीडिएशन करता है। जैसे ये एक एग्जांपल है इस कॉल की। मैंने इस कॉल पे डिस्प्यूट किया, मीडिएटर ने कहा नहीं आपकी सिलेक्शन गलत है। मैंने दोबारा कॉमेंट किया लेकिन वो नहीं माना। मैंने 3 दिन बाद एडमिन चेक लगा दिया। एडमिन ने आके मेरी कॉल ठीक कर दी। मैं कह रहा था कि इस कॉल में अपॉइंटमेंट नहीं सेट हुई, मीडिएटर कह रहा था नहीं इस कॉल में अपॉइंटमेंट सेट हुई है, लेकिन एडमिन ने आके कहा कि हाँ जी अपॉइंटमेंट सेट नहीं हुई और मेरी कॉल उसने ठीक कर दी और वो मीडिएटर को पेनलाइज कर दिया। ठीक है, ये मेन मकसद होता है एडमिन चेक लगाने का। अच्छा, एडमिन चेक में जो सबसे मेन चीज़ है ना, आपने सबसे पहला ये देखना है कि आपने जब एक कॉल पर डिस्प्यूट कर दिया ना, तो आपने तब तक एडमिन चेक नहीं लगाना जब तक आपकी कॉल के नीचे ना ये चीज़ शो हो रही हो, ऐसे पेंडिंग लिखा हो। और ये कहाँ पे शो हो रही होगी? ये आपको शो हो रही होगी ये जहाँ पे ऐड फॉलोअर्स लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ना ये इस तरह से शो हो रहा होगा। ये चीज़ देखी होगी, पेंडिंग कैटेगरी 85 मीडिएट कॉल डिस्प्यूट्स। सही हो गया। ये आपने आज किया है, क्या नाम है, डिस्प्यूट किया है। ये आपको 3 दिन बाद भी अगर आपको ये चीज़ अपनी कॉल के नीचे शो हो रही है ना, आपने एडमिन चेक नहीं लगाना। 4 दिन बाद भी शो हो रही है, 5 दिन बाद भी, जब तक ये नहीं रिमूव होगा ना तब तक आपने उसमें एडमिन चेक नहीं लगाना। क्योंकि ये यहाँ पे नीचे शो होने का मतलब ये है कि जो कॉल है ना वो पेंडिंग पड़ी हुई है इस कैटेगरी के अंदर। ये कैटेगरी है वो जहाँ पे जो मीडिएटर है ना वो हमारी कॉल मीडिएट करते हैं। सही होगा। तो जब तक ये आपकी कॉल के नीचे शो हो रहा है ना, आपने तब तक एडमिन चेक नहीं लगाना। ये सबसे मेन बात है। सही है। आप अगर एडमिन चेक लगा दोगे, चाहे 3 दिन बाद लगाओ, 4 दिन बाद लगाओ, 5 दिन बाद लगाओ, ये शो हो रहा है आप एडमिन चेक लगाओगे, वो आपको एडमिन आके एक ही रिप्लाई करेगा कि आपका हमने एडमिन चेक फॉर्म ना इनवैलिड कर दिया, क्योंकि अभी आपका जो कॉल है वो भेजी थी उस कैटेगरी के अंदर। सही हो गया। समटाइम्स ऐसे होता है कॉलें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो मीडिएटर्स को चेक करने में उस पर टाइम लगता है और वो बैकलॉग में पड़ी रह जाती है। तो जब तक आपका ये शो हो रहा है तब तक आपने एडमिन चेक नहीं लगाना। सबसे पहली बात ये। अच्छा जी, दूसरी बात, एडमिन चेक लगाने के लिए 2-3 क्राइटेरिया है। सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि आपने एक कॉल के ऊपर डिस्प्यूट किया और उसमें ना 3 दिन गुजर गए लेकिन किसी मीडिएटर का कोई रिप्लाई नहीं आता, तो आप उसमें ना 3 दिन बाद एडमिन चेक लगा सकते हो। 3 दिन आपने कैसे काउंट करने हैं? अब आप ना ये जो कॉल है ना, इसी एग्जांपल ले लें। यहाँ पे ये ऊपर वाले जो सारे हैं ना पॉइंट्स, उसको समझे कि रिप्लाई नहीं आया। ये पहला जो कमेंट है ना, आपने इस हिसाब से देखना है। मैंने जी कमेंट किया 6 जनवरी को, मैंने कमेंट किया ये वाला, मुझे एक दिन गुजर गया, 7 जनवरी आ गई, कोई रिप्लाई नहीं आया। 8 जनवरी आ गई, कोई रिप्लाई नहीं आया। 9 जनवरी आ गया, कोई रिप्लाई नहीं आया। अब आपने ये टाइम कैसे देखना है? ये जो टाइम यहाँ पे शो हो रहा होगा ना, ये आपको पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से नहीं शो हो रहा होगा, ये आपको USA के सेंट्रल टाइम के हिसाब से शो हो रहा होगा। सही होगा। अब आपने USA का सेंट्रल टाइम किस तरह से निकालना है? आपने ना गूगल पे आके लिखना है CST टाइम राइट नाउ। ठीक है, तो आपको ना इस तरह से टाइम शो हो जाएगा। अब ये जो मैं आपको ये वाली एग्जांपल दिखा रहा हूँ ना, ये 2025 जनवरी की एग्जांपल है। ठीक है, ये नहीं समझना कि ये इस जनवरी की है, ये पिछले साल की है। मुझे ये मिल गई है कॉल पुरानी, तो मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया, तस्वीर पड़ी हुई थी मेरे पास। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें, फर्स्ट करें जी, यहाँ पे मैंने कमेंट किया था जनवरी 1 को ना, तो सेंट्रल टाइम के हिसाब से ना जनवरी 1 को मैंने कमेंट किया था 3:16 पे। अब मेरे 3 दिन कैसे पूरे होंगे? 1 तारीख को मैंने कमेंट किया, 1 से 2 तारीख तक हो गया 1 दिन, 2 से 3 तारीख तक हो गया 2 दिन, और 3 से 4 तारीख तक हो गए 3 दिन। ठीक हो गया। अब मतलब में ये है कि मैं 4 तारीख को 3:16 के बाद किसी भी टाइम एडमिन चेक लगा सकता हूँ। ठीक हो गया। टाइम का भी हिसाब रखना है आपने, टाइम भी देखना। ये नहीं करना कि अच्छा जी वहाँ पे 4 तारीख हो गई या आज और बस एडमिन चेक लगा दिया। आपने टाइम भी देखना है। जैसे यहाँ पे टाइम शो हो रहा है, अभी वहाँ पे 12:15 है। अगर मैंने ये कमेंट किया होता ना 1 जनवरी को, तो 3:16 पे मैंने किया होता कमेंट, तो मैंने ना अब यहाँ पे टाइम का इंतजार करना है। जब यहाँ पे 3 बज के, मैं हमेशा ना 10 मिनट बाद एडमिन चेक लगाता हूँ। 3:16 पे मैंने किया था पहला कमेंट, तो मैं वो एडमिन चेक जब लगाऊंगा ना, मैं 3:26 पे लगाऊंगा। सही है। मैं यहाँ पे टाइम का वेट करूंगा कि 3:26 पूरे हो जाए। तो जरूरी नहीं है कि उसी टाइम आपने लगाना होता है, आप अगले दिन भी लगा सकते हो। ये तो है सबसे पहला सिनेरियो जिसमें आपको वो रिप्लाई ही नहीं आता आपको किसी मीडिएटर का। ये तो बड़ा सिंपल सा सिनेरियो है। सही होगा। लेकिन जो दूसरा सिनेरियो है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें ये होगा कि आपने ना एक कॉमेंट किया, पहला कमेंट किया फॉर एग्जांपल ये वाला, उस पर आपको रिप्लाई आया, फिर आपने एक और कमेंट करना है। ठीक हो गया। अब जो दूसरा कमेंट है ना, वो करने के बाद आपने 2 दिन इंतजार करना है कि 2 दिन के अंदर अंदर आपको अगर उस मीडिएटर का रिप्लाई आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता ना तो आप एडमिन चेक लगा सकते हो। सही हो गया। वो बात उन्होंने लिखी है यहाँ पे, ये वाला जो पॉइंट है ना, कि आपने एक डिस्प्यूट कर दिया है और फिर आपने उसके लिए एक आपको मीडिएटर का रिप्लाई आया, आपने एक और कमेंट करना है, और जो सेकंड कमेंट है ना उसके जवाब के लिए आपने 2 दिन वेट करना है। अब होगा क्या, सम टाइम जैसे होगा, आपने आज एक कमेंट किया, उस पर मीडिएटर का रिप्लाई आज ही आ गया। ठीक हो गया। या आज नहीं आता, कल आ जाता है रिप्लाई, कल
कॉल आता है जी, हमें रिप्लाई आता है, फिर आपने ना उस पर एक सेकंड कमेंट कर दिया। अब सेकंड कमेंट आप जो करोगे वो आप करोगे 2 तारीख को, ठीक हो गया। तो अब 2 तारीख के बाद ना आपने 2 दिन और वेट करना है, मतलब आप ना 3 तारीख को वो एडमिन चेक नहीं लगा सकते, आपने सेकंड कमेंट के 2 दिन बाद जाके एडमिन चेक लगाना है। वो आपने देख लेना है कि अब आपने सेकंड कमेंट किस दिन किया ना, सही हो गया। मतलब अगर आपने पहला कमेंट 1 तारीख को किया है और सेकंड कमेंट आपने 3 तारीख को किया है, तो अब आपने 2 दिन वेट करना है, मतलब 4 से 5 तारीख तक आपने वेट करना है, जब आपको सेकंड कमेंट का भी रिप्लाई आ जाए या ना आए, उसके बाद आप एडमिन चेक लगा सकते हो। ये चेंज हुआ है इसके अंदर ना, पहले ऐसे नहीं था। पहले ये था कि आपने एक कमेंट कर दिया, फिर उस पर रिप्लाई आया, आपने 2 मिनट दूसरा कमेंट करना और आपने सिर्फ 3 दिन वेट करना, उसके बाद आप डायरेक्ट एडमिन चेक लगा दो, मीडिएटर रिप्लाई करे ना करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जब मीडिएटर ने आपको एक रिप्लाई कर दिया ना, फिर आपने उसके ऊपर एक और कमेंट करना है और उस कमेंट का रिप्लाई आने के लिए आपने 2 दिन वेट करना है, सही होगा। ये चीज़ ज़रूरी है, ये आप लोग ये पढ़ भी लेना, नहीं समझ आएगी दोबारा पूछ लेना। लेकिन मैं फिर से ये बात रिपीट कर देता हूँ कि आपने एक कमेंट किया, उस पर मीडिएटर का रिप्लाई आ गया, अब आपने उस पर दूसरा कमेंट करना है, ये लाजमी है, इसके बगैर आपका एडमिन चेक नहीं एक्सेप्ट होगा। और जब आप दूसरा कमेंट करोगे तो उसका रिप्लाई आने के लिए आपने 2 दिन वेट करना है। 2 दिन वेट करने के बाद आप उसके बाद फिर ना आप अगर रिप्लाई आ जाता है, ठीक है, वो आपसे डिसएग्री करता है तो आप एडमिन चेक लगा दो, रिप्लाई नहीं भी आता तो आप एडमिन चेक लगा दो। ये इसके अंदर ना चेंज हुआ है 2026 में। ये वैसे वो पिछले मंथ ही गया था, लेकिन चले हम 2026 में वीडियो बना रहे हैं तो हम ये कर लेते हैं कि 2026 में ये चेंज हुआ था। फिर तीसरा स्टेप ये है कि आपने 7 दिन वेट करना है ना रिप्लाई आने का। ये नहीं कि आपने जैसे 9 तारीख को, जैसे मैंने ये 9 तारीख को एडमिन चेक लगाया था ना, मुझे 10 को रिप्लाई आ गया था। समटाइम्स आपको जल्दी रिप्लाई आ जाएगा, 1 दिन के अंदर ही आ जाएगा, समटाइम्स लेट भी आएगा। कुछ मेरी कॉल्स थी उन पे मुझे 3-3, 4-4 दिन बाद जाके रिप्लाई आए थे, लेकिन उन्होंने ये चीज़ लिखी हुई है कि आपको 7 दिन के अंदर अंदर रिप्लाई आ जाएगा। अगर आप 7 दिन से पहले दोबारा एडमिन चेक लगाओगे ना, तो वो फिर आपका इनवैलिड कंसीडर किया जाएगा, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक हो गया। बल्कि एक्सेप्ट क्या नहीं करेंगे, आपको पेनल्टी डाल देंगे कि भाई आपने पहले भी एडमिन चेक लगाया था और आपने 7 दिन के अंदर अंदर दोबारा लगा दिया उसी कॉल के ऊपर। अगर आप बार बार इस तरह से करोगे तो नेक्स्ट टाइम आपको बैन कर दिया जाएगा एडमिन चेक लगाने से, सही होगा। तो इस चीज़ का आप लोगों ने बड़ा ध्यान रखना है, ये वाले पॉइंट का बड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये वाले पॉइंट का ध्यान रखना है आपने, उसके बाद फिर ये वाला पॉइंट है कि आपने जो सेकंड कमेंट किया ना, उसके लिए आपने 2 दिन तक के लिए वेट करना है, ठीक है। ये चीज़ जो चेंज हुई है। और बाकी एडमिन चेक जो लगाना वो बड़ा सिंपल है, आपने ऐसे फॉर्म खोलना है, मैं ये फॉर्म का लिंक नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आपने फॉर्म खोलना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ये आपसे ना 6 क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि आपकी यूज़र आई डी क्या है, आपको यूज़र आई डी कहाँ से मिलेगी। ये आप अपने आई डी की अकाउंट सेटिंग में आएंगे, तो ये आपकी यूज़र आईडी लिखी हुई है जी, ये इसके सामने ये नंबर्स लिखे होते हैं, ठीक है। ये आपकी यूज़र आईडी है, वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। फिर वो दूसरी चीज़ पूछ रहे हैं कि आपका पेपाल ईमेल एड्रेस क्या है। पेपाल का ईमेल एड्रेस आपने कौन सा लिखना है, वो भी आपको यहीं से मिलेगा अपने अकाउंट सेटिंग में। आप अपने अकाउंट सेटिंग में आएंगे, ये आपका पेपाल ईमेल लिखा हुआ है, ठीक हो गया। स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे, कनेक्ट विद पेपाल के ऊपर जो सा भी ईमेल शो हो रहा है ना, जो सा भी ईमेल आप उस पर पे आउट कर रहे हैं नहीं कर रहे, जो भी सीन है, जो ईमेल यहाँ पे शो हो रहा है ना, आपने बस वो यहाँ से देख लेना और वहाँ पे ये इस जगह पे अपने फॉर्म के आपने वो लिख देना। फिर जो थर्ड क्वेश्चन है जी, वो है जी आपकी कॉल आईडी क्या है। कॉल आईडी आपको कहाँ से मिलेगी, वो आपका जो ऑडिट होता है ना, ऑडिट के ऊपर ये देखिए रिव्यू एंड डिस्कस कॉल आईडी, कॉल आईडी लिखी है, उसके आगे वो सारा नंबर लिखा होगा इसका कॉल आईडी का पूरा, ठीक है। आपने यहाँ से कॉल आईडी देख लेनी है अपनी और यहाँ पे वो अपनी कॉल आईडी लिख देनी है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आगे वो पूछेंगे जी किस डेट को आपने कमेंट किया था। अब यहाँ पे जो आपने डेट लिखनी है ना, वो आपने सबसे पहला कमेंट किया ना, वो वाली डेट लिखनी है। जैसे ये मेरी कॉल है ना, इस पे मैंने फर्ज करें 1 जनवरी को पहला कमेंट किया था, फिर मैंने मुझे रिप्लाई आता है 2 जनवरी को आता है मुझे रिप्लाई, तो मैं नहीं 2 जनवरी को आईडी नहीं लॉगिन कर पाता, मैं 3 जनवरी को ना अपना वो रिप्लाई देखता हूँ, मीडिएटर मेरे से एग्री नहीं करता, मैं 3 जनवरी को फिर सेकंड कमेंट डालता हूँ। अब सेकंड कमेंट डालने के बाद ना मैंने 2 दिन वेट करना है, ठीक हो गया। मैं 4 और 5 तारीख को वेट करता हूँ, मुझे रिप्लाई नहीं आता, तो अब मैंने ना एडमिन चेक लगा देना, ठीक हो गया। 5 तारीख को मैंने एडमिन चेक लगाना है और मैं लेकिन वहाँ पे डेट कौन सी डालूंगा, मैं डेट डालूंगा 1 जनवरी की, क्योंकि मैंने सबसे पहला कमेंट 1 जनवरी को किया था, सही हो गया। यहाँ पे जो हम डेट डालते हैं ना, वो वाली डालते हैं जिस दिन हमने सबसे पहला कमेंट किया था। फिर जी वो हमें कहते हैं कि जी आप ना वो सुपर ह्यूमन का नाम बताएं, जिस सुपर ह्यूमन ने आपकी कॉल मीडिएट किया है लेकिन वो आपसे एग्री नहीं किया। अच्छा जी, आप जो नेक्स्ट स्टेप है ना, वो ये है कि यहाँ पे आपने जिस सुपर ह्यूमन ने आपकी कॉल मीडिएट की है ना, अब आपने यहाँ पे ना उसका नाम लिखना है। तो इसके लिए ना उन्होंने एक चीज़ जो लाजमी की है ना, वो उन्होंने लिखा हुआ है कि कॉपी पेस्ट करें वो सुपर ह्यूमन का नाम ना। तो अब हम जब यहाँ पे इसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, तो ये हमसे कॉपी होता नहीं है। तो इसकी ना रीज़न ये है कि इन्होंने अपने नाम के आगे कभी किसी ने कोई प्लस लगाया होता है, कभी किसी ने कोई शेप बनाई होती है अजीब सी, तो वो इनको अगर हम ऐसे ही नाम लिख के भेज देंगे ना, तो वो इनको मिलता नहीं है सही से नाम, और वो ना फॉर्म हमारा इनवैलिड हो जाता है। तो इसको कॉपी करने का तरीका ये है कि आपने इसके ऊपर नाम के ऊपर आके ना राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट पे क्लिक कर देना, ठीक हो गया।
तो ये देखें अब ना ये इस तरह से पेज आ गया। ये अब इसका नाम ना बिल्कुल सही से कॉपी हो जाएगा। इसने अंदर कोई शेप वगैरह बनाई हुई है, कोई स्पेशल वो करेक्टर डाला हुआ है, वो हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस पर डबल क्लिक करके ऐसे राइट क्लिक करके तो इसको कॉपी कर लेंगे आप। तो यहाँ पे आके जब आप इसको पेस्ट करेंगे तो वो बिल्कुल सेम वही वाला नाम लिखा जाएगा जो वहाँ पे जिस तरह से उस सुपर ह्यूमन ने अपना नाम रखा हुआ है। सही हो गया। आप खुद मैनुअली लिखोगे तो वो शायद अंदर कोई ना कोई चीज़ रह जाए ना, क्योंकि आप देखोगे कुछ सुपर ह्यूमन ने अपने नाम के अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स डाले होते हैं, कुछ ने वो कोई डॉट डाला होता है, कोई इस तरह से चीज़ें। तो ये बेस्ट यही है कि इस तरह से कॉपी कर लिया जाए। ठीक हो गया। और लास्ट स्टेप ये है कि आपने जिस कैटेगरी की कॉल की है ना, तो आपने वो कैटेगरी सेलेक्ट कर देनी है। कार वॉर्ड है, करंट स्टूडेंट है, कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन है, डीलरशिप डिस्कशन है, डीलरशिप सेल रिलेटेड, ये सारी कैटेगरीज के नाम आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक हो गया। आप जिस कैटेगरी पे काम कर रहे हो आपने वो कैटेगरी सेलेक्ट कर देनी है और नीचे फिर सबमिट पे क्लिक कर देना।